गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हम लोगों ने पिछला क्लास में ब्रायोफाइट हमने स्टार्ट कर लिया था और ब्रायोफाइट के हमने इंट्रोडक्शन पार्ट सारा हमने पढ़ लिया था और उसके मेंबर्स में जो कि लिवरवोर्ट्स और मॉसेस के बारे में पढ़ना था। हमने लिवरवोर्ट के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। हमें जो आज डिस्कस करना है वो है मॉसेस के बारे में। तो आइए, लिवरवोर्ट के बारे में हम लोगों ने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। अब वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मॉसेस के बारे में। किसके बारे में, मॉसेस प्लांट के बारे में। समझे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। आपने लिवरवोर्ट में क्या देखा था, आपने एग्जाम्पल्स में मर्चेंटिया देखा था। क्या मर्चेंटिया देखा था? बिल्कुल देखा था। वो मर्चेंटिया को मैंने बोला था कि ये बायसेक्सुअल भी हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। जैसे कि उसके प्लांट बॉडी थे, मैंने आपको कुछ ऐसा ही ड्रॉ करके दिखाया था मैंने, है ना। रोजॉइड वगैरह दिखाया था, है ना। फिर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, वो स्ट्रक्चर जो होगा वो फीमेल वाला जो स्ट्रक्चर होगा ना, वो मेल वाला स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा क्लीन नहीं दिखेगा, है ना, थोड़ा धुंधला टाइप का दिखेगा। और इसे हम बोल रहे थे एंथ्रीडियोफोर। और ये वाला जो स्ट्रक्चर था इसे ही हमने क्या बोला था, एंथ्रीजॉइड्स, एंथ्रीडिया। समझ में आई बात। लेकिन इन केस ऑफ फीमेल ये तो मेल वाला स्ट्रक्चर हो गया, है ना, मर्चेंटिया का। इन केस ऑफ फीमेल रोजॉइड वगैरह प्रेजेंट है। थोड़ा सा ये जो था ये हमारा बहुत खूबसूरत टाइप में था। मेल के केस में ये बहुत खूबसूरत, ये फीमेल के केस में बहुत खूबसूरत दिखता है। ये है आर्किगोनियोफोर। क्या है ये, आर्किगोनियोफोर। और इसमें ये जो प्रेजेंट है ये क्या है, आर्किगोनिया, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग प्रोडक्शन। समझ में बात। आपको मैंने एक चीज़ और बताया था कि इसके बीच में जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है तो एसेक्सुअल बड जो होता है इसमें एसेक्सुअल बड जो होता है वो एसेक्सुअल बड इसमें गैमा होता है। बोला था ना, गैमा होता है। समझ में आई बात। ये गैमा जो एक रिसेप्टेकल यहाँ पे होता है, ठीक है, जिस पे गैमा प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं गैमा कप। यही चीज़ हमने पढ़ा था। तो ये गैमा कप में क्या प्रेजेंट होता है, गैमा। और गैमा जो है वो फाइनली डेवलप हो जाता है, ऐसा कुछ डायग्राम हमने पढ़ा था। और फेवरेबल कंडीशन आते ही ये एक न्यू ब्रायोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो था हमारा पीछे क्लास का कुछ रिवीजन। समझ में आई बात। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने पढ़ा रखी है, वो सारी चीज़ें अगर आज फिर पढ़ाना शुरू करूँ तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो आइए हम अब देखते हैं मॉसेस के बारे में। मॉसेस प्लांट की अगर मैं बात करूँ मेरे बच्चों, मॉसेस प्लांट जो होता है ना, मॉसेस की अगर हम बात करें तो ये जो मॉसेस प्लांट है ना, मॉसेस प्लांट, इसके पास एक्चुअल में दो स्टेज होते हैं। एक होता है प्रोटोनेमा स्टेज और दूसरा होता है लीफी स्टेज। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद रखनी होंगे। ये प्रोटोनेमा स्टेज जो होता है ये
डायरेक्ट डेवलप होता है कहाँ से, फ्रॉम स्पोर। समझ में आई बात। अब ये प्रोटोनेमा फिर सेकेंडरी प्रोटोनेमा में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पर लीफ और ब्रांचेस राइज हो जाते हैं, फिर जाकर के वो एक न्यू प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो खैर, अब मैं जो आपको जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ वो ये कि मॉसेस प्लांट ये क्या होते हैं, गैमेटोफाइटिक होते हैं। क्या होते हैं, गैमेटोफाइटिक। तो गैमेटोफाइट प्लांट है तो एन होगा, हेप्लॉइड होगा इसका प्लांट बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझते जाइएगा। अब ये इसके पास दो शूट होता है, एक होता है मेल शूट और एक होता है फीमेल शूट। मेल शूट स्पर्म रिलीज करेगा और फीमेल शूट एग रिलीज करेंगे कि नहीं करेंगे, एंथ्रिड और आर्किगोनिया। तो दोनों का फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न होने के बाद क्या होगा, ज़ायगोट का फॉर्मेशन होगा। ज़ायगोट का फॉर्मेशन होगा। इमीडिएटली ज़ायगोट में मियोसिस होना चाहिए था और जाकर के फिर स्पोर का फॉर्मेशन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हो करके ये डिफ्रेंशिएट कर जाता है किसमें, स्पोरोफाइट में। किसमें, स्पोरोफाइट में। समझ में आया बात। वो कैसे, मैं यूँ समझा दूँ आपको कि जैसे ये मान लीजिए मैंने ये एक प्लांट का ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सपोज डैट यहाँ पे फीमेल गैमेट है और यहाँ पे मेल गैमेट आया। आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ज़ायगोट का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे फॉरन से स्पोर में नहीं जाएगा, यहाँ पर एक स्टेज आएगा जिसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइटिक स्टेज। इसके पास प्रेजेंट होगा क्या, कैप्सूल। इतना सा को हम लोग क्या बोल देते हैं, गैमेटोफाइट। आप डायग्राम देख सकते हैं, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम सेटा बोल देते हैं, और ये कैप्सूल लाइक है तो इसलिए हम लोग इसको कैप्सूल बोल देते हैं। इस कैप्सूल के अंदर बहुत सारे स्पोर मदर सेल होते हैं। क्या होते हैं, स्पोर मदर सेल। तो ये स्पोर मदर सेल में हो जाता है का मियोसिस। जैसे ये स्पोर मदर सेल है, ये 2n है, इसमें आप क्या करा देंगे, मियोसिस। और जैसे ही आप मियोसिस कराएंगे तो आपको 4 स्पोर यहाँ पे दिख जाएंगे। अब ये जो स्पोर हैं यही डायरेक्टली डेवलप हो जाता है किसमें, प्रोटोनेमा में। किसमें, प्रोटोनेमा में। समझ में आई बात। फिर जाकर के ये प्रोटोनेमा में क्या होता है, बड का फॉर्मेशन होता है और जाकर के लीफ वीफ आने शुरू हो जाते हैं और फिर एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आई बात। तो ये चीज़ बेसिकली हमें समझनी थी। समझ में आई बात। तो हमें अभी मैंने इस चीज़ को मैं समझाया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, थ्योरेटिकली मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके पास 2 स्टेजेस होते हैं, लीफी स्टेज और ये प्रोटोनेमा स्टेज। लीफी स्टेज की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा से ही अराइज होते हैं। ठीक है, प्रोटोनेमा की अगर बात करें जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो ये है कि प्रोटोनेमा जो होता है, प्रोटोनेमा जो कि डायरेक्ट अभी स्पोर्स बना हुआ है, तो वो ग्रीन होता है देखने में। क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, जो ऐसे ज़मीन में, जैसे मैं मान लो मैं पेट के बल ज़मीन पे लेट गया और मैं थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, क्रीपिंग। समझ में आई बात। तो क्रीपिंग फिलामेंटस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो जो क्वेश्चन है मैं उसी चीज़ को समझिए बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूँ, या कोई भी टीचर अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा है, जैसे पता चल जाता है 2-4 लेक्चर में कि ये टीचर मुझे दे क्या रहा है, ये टीचर मेरी कॉपी भर रहा है या फिर मेरा ब्रेन भर रहा है, तो वो टीचर को ज़्यादा सिलेक्ट किया जाता है जो उसके लॉट्स ऑफ नॉलेज और उसके जो मेन क्वेश्चन है उस पर फोकस करते हों, जो उसका ब्रेन को भर रहे हों, जो उसका दिल को भर रहे हों। वो टीचर जो कॉपी भर रहे हों उनसे क्या मतलब, कॉपी में बुक में तो सारी चीज़ें मेंशन है। तो मैं वो चीज़ लाना चाह रहा हूँ बोर्ड पे जो कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है, या फिर मैं जब टेस्ट लूँ तो उसमें क्वेश्चन बना दूँ, या फिर बोर्ड में आपके जो 11th का जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चन आ जाए, या फिर आपका नीट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आ जाए। तो ग्रीन और क्रीपिंग और फिलामेंटस होता है। समझ में आई बात। और ब्रांच्ड भी होता है।
याद रखिएगा, ब्रांच्ड, ठीक है। तो प्रोटोनेमा। लीफी की अगर हम बात करें तो लीफी स्टेज में क्या होगा कि सिलेंडर लीफ भी उसके ऊपर प्रेजेंट होगा, सिलेंड्रिकल लाई होगा, जो लीफ अरेंज्ड होगा वो इस टाइप से अरेंज्ड होगा, चारों तरफ से होते हैं लीफ अरेंज्ड होते हैं ना, स्पायरली लीफ चारों तरफ से जो अरेंज्ड होता है, तो स्पायरली लीफ इसमें अरेंज्ड होते हैं। आइए मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि आज हम थोड़ा सा ये पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा मोसेस। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे, जो हमारा तरीका है कि हम पहले बता दें कि हम क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं, है ना, ताकि आपको पता चल जाए, आप बुक खोल लें इतने देर में। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा आज हमारा टेरिडोफाइट। क्या आज हम पढ़ेंगे? टेरिडोफाइट। अब बच्चों टेरिडोफाइट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रायोफाइट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि मैं जब भी कंपेयर करूँ तो आप फ़ौरन बता दें। अगर मैं टेरिडोफाइट की बात करूँ, ये क्या है टेरिडोफाइट, कोई भी इसको पेटेरिडोफाइटा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्मली बच्चे जो आते हैं वो क्या बोल देते हैं? पेटेरिडोफाइट। तो भाई पी यहाँ पे क्या है? साइलेंट है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसे? टेरिडोफाइट। समझ में आई बात? टेरिडोफाइट की अगर हम बात करें तो ये टेरिडोफाइट जो है ये फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट है। फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट मतलब जाइलम फ्लोएम जो होता है इसमें पहली बार दिख रहा होता है। ना अलगी में दिखा, ना फंजाई में दिखा, ना ब्रायोफाइट में, ना ब्रायोफाइट के मोसेस लिवरवॉर्ट में। कहाँ दिखा? टेरिडोफाइटिक जो भी प्लांट है वो इसमें देखेगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट इसको हम लोग रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। समझ में आई बात? इसको हम लोग एम्फीबियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन भी बोलते हैं। ये रहते तो कहाँ है? लैंड पर, सॉइल, मॉइस्ट एरियाज, है ना, शेडी, शेफाइट्स ये भी हैं, है ना, शेड लविंग प्लांट। लेकिन फॉर द फर्टिलाइजेशन इट विल बी फुल्ली डिपेंड्स ऑन द वाटर। किस पर? वाटर पर डिपेंड होते हैं। ये क्लोरोफिलस होते हैं। क्लोरोफिलस हैं तो जाहिर सी बात है भाई फोटोसिंथेटिक करेंगे तो फोटोसिंथेटिक ये भी ऑटोट्रॉफ हो जाएंगे, अपने से खाना खुद बनाएंगे। समझ में आया बात? अभी हमने पढ़ा कि मॉसेस में और लिवरवुड में, ये सब में क्या होते हैं इसके प्लांट बॉडी? गैमेटोफाइटिक, प्रीडोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट। लेकिन इसके केस में, टेरिडोफाइट के केस में, इसका जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या होता है बच्चों? 2n, और वो भी स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक। समझ में आई बात? ये स्पोरोफाइटिक जो है 2n है, इसका फॉर्मेशन होता कैसे है? जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है इसके पास प्रेजेंट होता है क्या? स्पोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल में प्रेजेंट होता है क्या? बोलिए ज़रा। स्पोरेंजिया। क्या होता है? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर होता है SMC, स्पोर मदर सेल। ये भी आपका 2n स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है 2n। अच्छा एक चीज़ मैं यही बता दूं कि जब ये स्पोरोफिल जब कम्पैक्टली अरेंज्ड होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या? बोलिए स्ट्रोबिलाई या स्ट्रोबिलस या फिर कोन। समझ में आया? अभी मैं एक चीज़ पढ़ाऊंगा, ठीक है। SMC होता है यानी स्पोर मदर सेल, ये भी 2n होता है। अब जा करके इसमें होता है क्या? मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। मियोसिस होने के बाद अब इसमें क्या होगा कि स्पोर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? स्पोर का फॉर्मेशन। समझ में आई बात? मान लीजिए मैंने आपको ये बोला कि भाई ये स्पोरेंजियम है, इस स्पोरेंजियम के अंदर ये स्पोर मदर सेल है ना। मान लीजिए ये क्या है? स्पोर मदर सेल है। तो अब ये स्पोर मदर सेल मैंने बाहर कर लिया है। इसमें मैं क्या करवा रहा हूँ भाई? मियोसिस। क्या करवा रहा हूँ? मियोसिस करवाने के बाद आपको ये कितने 4 हैप्लॉइड स्पोर्स देंगे कि देंगे? बिल्कुल। जब मियोसिस हो जाता है 2n में तो कितने? 4 हैप्लॉइड स्पोर्स देंगे। समझ में आई बात?
अब ये स्पोर क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन में जाते ही अब ये जर्मिनेट करेगा, इसमें जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, फिर जाकर के ये एक वेल डेवलप्ड गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आए बात। अब ये गैमेटोफाइट जो हैं फीमेल और मेल दोनों गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे। अब मेल गैमेटोफाइट क्या होगा भाई, एंथ्रेडिया और ये आर्किगोनिया दोनों निकालेंगे वहाँ से अपना गैमेट और जाकर के फर्टिलाइजेशन कराएंगे। कहाँ पर, वाटर में, क्योंकि नेसेसरी है वाटर। फिर जाकर के ज़ायगोट का डेवलपमेंट होगा, फिर जाकर के एक यंग एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और फाइनली एक यंग स्पोरोफाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये प्रोसेस फीमेल गैमेटोफाइट में हो, फीमेल गैमेटोफाइट में, तो इसे ही हम बोलते हैं क्या, सीड हैबिट। इसे ही हम क्या बोलते हैं, सीड हैबिट। तो ये सारी चीज़ें हम अभी आपको डिटेल में विद द एक्सप्लेनेशन हम पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम हेडिंग डालते हैं क्या, टेरिडोफाइट। क्या हेडिंग डालते हैं बच्चों, टेरिडोफाइट। आइए अब हेडिंग डालते हैं हम क्या, टेरिडोफाइट। सॉरी, टेरिडोफाइट से पहले हमें क्या पढ़ने हैं, मॉसेस, उसके बाद टेरिडोफाइट पढ़ेंगे ना, तो पहले ही टेरिडोफाइट क्यों पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं क्या, मॉसेस के बारे में। समझ में आई बात। आइए मैं मॉसेस के बारे में पहले जितनी चीज़ें मैं आपको अभी भी बताया हूँ वो सबका सब मेंशन कर लूँ, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं मॉसेस के बारे में, ठीक है। मॉसेस की बात करें तो सबसे पहले मॉसेस के बारे में हम एक चीज़ देखेंगे कि ये प्रीडोमिनेंट स्टेज जो होता है मॉसेस में वो कौन है, गैमेटोफाइट। तो डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट होता है मॉसेस में। हम अभी ये चीज़ पढ़ेंगे लेकिन बाद में, थोड़ा सा हम इसे देखते हैं। गैमेटोफाइट की अगर हम बात करें, गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड बॉडी है, इसके पास दो स्टेज होते हैं, एक प्रोटोनेमा स्टेज और दूसरा लीफी स्टेज। समझ में आई बात। प्रोटोनेमा स्टेज जो है ये डायरेक्ट स्पोर से डेवलप होते हैं। डायरेक्ट किससे डेवलप होते हैं, स्पोर से डेवलप होते हैं। तो अभी वो कैसे मैं भी बताऊंगा। तो डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, तो स्पोर से डायरेक्ट डेवलप होते हैं। नेक्स्ट प्रोटोनेमा जो होगा कैसा होगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। क्रीपिंग ग्रीन स्ट्रक्चर एंड फिलामेंटस एंड ब्रांच्ड। क्रीपिंग ग्रीन, क्रीपिंग का मतलब होता है जैसे कि जो सॉइल में परसेंट है, और वो जैसे क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना, है ना, जो सॉइल से बिल्कुल अटैच्ड है ना, चारों तरफ सॉइल से अटैच्ड है। तो क्रीपिंग और ग्रीन और फिलामेंटस ब्रांच्ड होता है। लीफी स्टेज की अगर हम बात करें तो डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज लेटरल बर्ड्स। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें लीव्स अराइज हो जाते हैं स्पाइरली चारों तरफ। तो कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बेयरिंग लीव्स स्पाइरल अरेंजमेंट, ठीक है। तो अटैच्ड टू सॉइल बाय मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स। तो जो लीफी स्टेज है, तो ये लीफी स्टेज सॉइल से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड से, ठीक है। और जो लीफी स्टेज है वो सेक्स ऑर्गन का भी फॉर्मेशन करता है, फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन का। तो ये तो हमें एक छोटा सा पढ़ना था। हम आ जाते हैं अब थोड़ा सा प्लांट बॉडी पर। किस पर आ जाते हैं, प्लांट बॉडी पर। प्लांट बॉडी की बात करें तो गैमेटोफाइटिक है यानी हैप्लॉइड है, ठीक है। एक इसमें क्या है, मेल शूट और दूसरा फीमेल शूट, ठीक है। मेल शूट क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल शूट का नाम हम लोग बोलते हैं ना एंथ्रीडिया, और फीमेल शूट का नाम आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया में से स्पर्म बाहर आएगा और एंथ्रीडिया क्या, एग देगा। तो स्पर्म और एग का दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। अभी तक हैप्लॉइड ही है, एंथ्रीडिया स्पर्म, है ना, सब के सब फर्टिलाइजेशन करेंगे और ज़ायगोट का फॉर्मेशन करेगा। अब ज़ायगोट का जो फॉर्मेशन करेगा, इंस्टेंटली ज़ायगोट जो है वो स्पोर में कन्वर्ट नहीं होगा। यूँ हम कह सकते हैं कि ज़ायगोट में मियोसिस डिवीजन नहीं होगा जस्ट इमिडिएटली, बल्कि ये ज़ायगोट जो है, ये ज़ायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और डिफ्रेंशिएट करेगा और फिर किस में, स्पोरोफाइट स्टेज में पहुंच जाएगा।
स्पोरोफाइट स्टेज मतलब 2n स्पोरोफाइट स्टेज में पहुंच जाएगा। अब ये स्पोरोफाइट स्टेज जो है, इसके स्ट्रक्चर अगर मैं स्पोरोफाइट का ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इस टाइप का हमें कुछ दिखेगा। जैसे मान लीजिए ये गैमेटोफाइट है और यहाँ से स्पर्म एंट्री मारा। एंट्री मारने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ज़ायगोट का फॉर्मेशन हुआ। ज़ायगोट का फॉर्मेशन होते ही अब यहाँ पर स्पोरोफाइट डेवलप होगा। स्पोरोफाइट डेवलप होने का मतलब यहाँ पे कैप्सूल का फॉर्मेशन होगा। तो इसके ये वाले पार्ट को हम लोग गैमेटोफाइटिक बोलते हैं, गैमेटोफाइट। और ये वाला जो होगा ये हमारा होगा क्या, सेटा, जो कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, और इसे हम बोलते हैं कैप्सूल। समझ में आया? इस कैप्सूल के अंदर बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होंगे और उस स्पोर मदर सेल में, जो कि ये 2n स्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद फिर हमें क्या, 4 बोलिए जरा, 4 स्पोर्स देंगे, है ना। तो वही चीज़ है, स्पोरोफाइट जो है स्पोरोफाइट में जाएगा। स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल वाला पार्ट है, स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल वाला पार्ट है, उस कैप्सूल जो कि 2n है, उसके अंदर स्पोर मदर सेल्स बहुत सारे होंगे। और वो स्पोर मदर सेल्स जो कि 2n है, वो स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। तो अब मियोसिस होने की वजह से स्पोर का फॉर्मेशन होगा और यही स्पोर से डायरेक्ट प्रोटोनेमा बन जाएगा। तो अभी मैंने बोला था प्रोटोनेमा स्टेज, यानी प्रोटोनेमा की अगर हम बात करें तो दे डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। तो स्पोर से ये डायरेक्ट डेवलप होगा और फिर ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा में चला जाएगा, मतलब थोड़ा उसमें लीफ वीफ सारे स्ट्रक्चर्स उसमें डेवलप कर जाएंगे। फिर उसके बाद उसमें फिर क्या होगा, बोलिए जरा, बड का फॉर्मेशन होगा और फिर वो बड जो है फेवरेबल कंडीशन पाते ही एक प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो था हमारा एक लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस प्लांट। अब एक चीज इधर आइए, मैं देखने की कोशिश करूं कि बिफोर ज़ायगोट फॉर्मेशन ये सारे के सारे जो थे यहां से यहां तक, ये गैमेटोफाइटिक फेज था। आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिफोर मियोसिस, फर्टिलाइजेशन बिफोर मियोसिस, ये वाला जो था, ये सब के सब कैसे थे, 2n स्पोरोफाइटिक स्टेज थे, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, स्पोर से प्रोटोनेमा वगैरह सब बनना स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाएगा। समझ में आई बात, गैमेटोफाइटिक। तो ये तो थे हमारे मोसेस प्लांट के बारे में। अब सेम चीज़, अब इसे थोड़ा सा पढ़िए तो मज़ा आ जाएगा। तो गैमेटोफाइटिक जो प्लांट बॉडी था उसमें हमारे देखा जाए तो उसमें प्रोटोनेमा और लीफी स्टेज, 2 स्टेजेस हैं। प्रोटोनेमा जो कि डायरेक्ट स्पोर से फॉर्म हुआ था, और ये जो प्रोटोनेमा होता है, ये प्रोटोनेमा में नॉर्मली अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इस टाइप का, जैसे ये स्पोर है तो इसमें एक ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स का डेवलप होता है। समझ में आई बात। तो वही चीज़ें ग्रीन, फिलामेंटस और ब्रांच्ड होते हैं। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन इन मॉसेस। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, है ना, बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो तो कैसे करेगा आपने देख लिया। अब फ्रेगमेंटेशन के बाद जो कि उसके बॉडी पार्ट हैं वो क्या करेगा, फ्रेगमेंट करेगा और फिर 2-3 पार्ट में डेवलप। जैसे मैं थैलस बॉडी की अगर इसकी बात करूँ तो ये फ्रेगमेंट किया और फेवरेबल कंडीशन पाते ही एक न्यू ब्रायोफाइट के मोसेस प्लांट में कन्वर्ट हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल की मैं बात कर रहा हूँ। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ज़ायगोट डेवलप्स इनटू स्पोर्स। अब ये किसमें, स्पोर में डेवलप हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट वहाँ पे ये नहीं बताया हूँ कि स्पोर में डेवलप होगा, मैंने वहाँ पे आपको ये बोला है कि इमीडिएटली स्पोर में डेवलप नहीं होगा, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और डिफरेंशिएट करेगा, स्पोरोफाइट स्टेज में जाएगा, स्पोरोफाइट में जाएगा। समझ में आए बात। फिर उसके बाद उसमें कैप्सूल, स्पोरोफाइट में कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है, उस कैप्सूल में स्पोर्स मदर सेल बहुत सारे परसेंट होते हैं, फिर उसमें मियोसिस होगा, फिर जाके स्पोर का फॉर्मेशन होगा, फिर जा करके प्रोटोनेमा में कन्वर्ट होगा। समझ में आई बात।
तो स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट मोर एलेबोरेट देन लिवरवोट। लिवरवोट में भी हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं स्पोरोफाइट फेज। तो स्पोरोफाइट मॉसेस और लिवरवोट में ये याद रखिएगा कि जो मॉसेस प्लांट का स्पोरोफाइट होता है वो ज़्यादा इलेबोरेट होता है किससे, लिवरवोट से। इसके जो स्ट्रक्चर है बॉडी पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ फुट, सेटा, कैप्सूल। तो इसका जो एक स्ट्रक्चर हो जाएगा इसको हम लोग क्या देंगे, फुट बोल देंगे इसके लास्ट वाले को, और उसका सेटा और उसके बाद कैप्सूल। समझ में आई बात। सेटा एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसी डायग्राम में बताना चाहूँ कि ये तो गैमेटोफाइटिक था और यहाँ से यहाँ तक ये कौन है, स्पोरोफाइटिक। क्या ये स्पोरोफाइटिक, समझ में आई बात। तो स्पोरोफाइटिक जो होता है वो डिपेंड होता है किस पर, गैमेटोफाइटिक पर पार्शियली। समझ में आए बात। तो स्पोरोफाइटिक डिपेंड्स ऑन द गैमेटोफाइटिक। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पर आइए, स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फूड, सेटा, कैप्सूल। अब इसी कैप्सूल के अंदर कंटेन स्पोर्स, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं, है ना, जो कि बाय द मियोसिस तब जाकर के स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और यही स्पोर्स क्या होते हैं, यही चीज मैंने लिख दिया, स्पोर्स फॉर्म्ड बाय मियोसिस। समझ में आया। और यही स्पोर्स प्रोटोनियम ऑफ मोसेस प्लांट जनरेट हो जाते हैं। फिर जाकर के फेब्रुअल कंडीशन आते ही उसमें बड का फॉर्मेशन होता है, फिर जाके एक प्लांट बॉडी में कन्वर्ट होता है। तो ये तो था हमारा मोसेस प्लांट। तो आपको इतनी चीजें आज समझ में आ गई होगी कि ब्रायोफाइटा जो हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स बोलते हैं, और मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि ये सॉइल इरोजन वगैरह से प्रिवेंट करता है, सॉइल बाइंडर कहलाता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कैसे समझ में आई बात। तो पिछला लेक्चर में हमने लिवरवोट देख लिया था, आज हमने क्या देख लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोसेस प्लांट के एग्जाम्पल्स वो ये हैं। ये एग्जाम्पल्स ऑफ मोसेस प्लांट फ्यूनेरिया, पॉलीट्रैकम एंड एस्फेगनम। अब आपको जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है जो कई बार पूछा जा चुका है, पेपर में भी आ चुका है, प्रोटोनेमा के बारे में। तो प्रोटोनेमा का या तो उसके जो जुवेनाइल फेज है, प्रोटोनेमा को हम लोग जुवेनाइल फेज भी बोलते हैं। तो प्रोटोनेमा को हम लोग याद रखिएगा वो डायरेक्ट स्पोर्स डेवलप होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर होता है। समझ में आई बात। और उसके बाद ये फिलामेंटस होता है और ब्रांच्ड होता है। ये चीज़ हम लोग प्रोटोनेमा के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। बाकी आप लाइफ साइकिल भी देख लें, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो हमें एनसीईआरटी में भी बोला गया, रिप्रोडक्शन में भी याद रखना ये सारी चीज़ें। तो खैर अब हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट किंगडम है वो है टेरिडोफाइटा। क्या है वो, टेरिडोफाइटा। हमने थैलोफाइटा पढ़ लिया, थैलोफाइटा में फंजाई और अलगी सबके क्लासेस को हमने पढ़ लिया। उसके बाद ब्रायोफाइटा हमने पढ़ लिया, है ना। अब हम जो स्टार्ट करेंगे, ब्रायोफाइटा का हमने मेंबर भी पढ़ लिया, लिवरवोट और मोसेस। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा टेरिडोफाइटा। क्या होगा, टेरिडोफाइटा। तो खैर आप यहाँ से इसको पहले नोट डाउन कर लें, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइटा। हम लोग वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं। आइए अब हम क्या देख रहे हैं, टेरिडोफाइट। क्या देख रहे हैं, टेरिडोफाइट। हम लोगों ने ब्रायोफाइट भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, उसके मेंबर्स को भी हमने पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टेरिडोफाइट। भाई मैं आज फिर कह रहा हूँ आपसे, आप रिवीजन में रहें। ब्रायोफाइट, अलगी, फंजाई सबके क्लासेस को बार बार रिवीजन करते रहें, खासतौर से इसके एग्जाम्पल्स। अगर आप चाहते हैं हमारे याद रहें इसके सारे एग्जाम्पल्स, तो आपको बार बार रिवीजन करना ही पड़ेगा, ठीक है। टेरिडोफाइट के बारे में अगर मैं बोलूँ, सबसे पहला पॉइंट याद कीजिए, जब मैं आपको एक फ्लो चार्ट पढ़ाया था पहले लेक्चर में, तो मैंने वहाँ पे बोला था फर्स्ट वस्कुलर प्लांट। बोला था कि नहीं बोला था जी। तो आइए वही चीज़ हम लोग देखते हैं। फर्स्ट टेरेस्टेरियल प्लांट, ये लैंड पर रहेंगे, लेकिन फॉर द फर्टिलाइजेशन के लिए ये डिपेंड होते हैं किस पर, वाटर पर। फर्टिलाइजेशन के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, वाटर पर। अरे दे आर स्नेक रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम, जैसे एम्फीबियन, इसको एम्फीबियन भी कहा जाता है ना। तो स्नेक रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम एंड फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। याद रखिएगा, वैस्कुलर टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वैस्कुलर बंडल नहीं होता इसमें, ठीक है।
लेकिन याद रखिएगा वैस्कुलर प्लांट यानी जाइलम फ्लोएम, जैसे हम जा रहे हैं ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में तो वैस्कुलर सिस्टम नहीं था, लेकिन टेरिडोफाइटा से अब इधर वैस्कुलर सिस्टम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट क्लियर। अब इसके हैबिटेट की बात करें, ये कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं, है ना। ग्रो इन कूल एंड डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, मतलब ये भी शियोफाइट्स हैं, ये भी शेड लविंग प्लांट हैं। ठीक है, एंड दे आर सॉइल बाइंडर यानी प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जैसे कि जस्ट लाइक ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स क्या था, सॉइल को क्रैप करके रखता था, ट्रैप करके रखता था, उसका क्या करता था, इरोजन से उसे प्रिवेंट करता था। तो ये भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ले लीजिए, एंड दे आर सॉइल बाइंडर यूज्ड एज मेडिसिन पर्पस, मेडिसिन पर्पस में भी इसका यूज होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपको याद रखने हैं। टेरेस्टेरियल प्लांट है, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पर डिपेंड करता है, और स्नेक रेप्टाइल प्लांट किंगडम कहा जाता है। वैस्कुलर, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट है, मतलब जाइलम फ्लोएम पहली बार आपको दिखा है फ्लो में। ठीक है, तो ग्रो इन कूल एंड डैम्प शेडी प्लेसेस एंड अ सॉइल बाइंडर यानी प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड यूज्ड एज आल्सो मेडिसिन पर्पस। क्लियर। अब मैं अगर मेन प्लांट बॉडी की बात करूं, जैसे मैंने अभी गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी हमने अभी पढ़ा था, अभी जस्ट, है ना, लिवर मोसेस में, और उससे पिछले लेक्चर में भी हमने अभी पढ़ा, है ना। तो इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, एंड हम लोग जानते हैं स्पोरोफाइट क्या है बच्चों, 2n, क्या है, 2n है, स्पोरोफाइट है। तो ये स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट दे हैव ट्रू रूट्स एंड स्टेम्स एंड लीव्स। अभी तक हमने ये नहीं बोला ब्रायोफाइट में कि ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट पाए जाते हैं। मैंने ये बोला लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, मैंने ये नहीं बोला लीफ पाए जाते हैं, मैंने बोला लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो वही चीजें अब यहाँ पे टेरिडोफाइटा में क्या होते हैं कि ट्रू रूट्स और स्टेम्स और लीव्स पाए जाते हैं। क्लियर। वही चीज है, हैव ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब ये लीव्स की अगर हम बात करें, लीव्स की, तो द बेसिस ऑफ साइज, कुछ लीव्स छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। जो छोटे होते हैं इसको माइक्रोफिल्स हमें बोलते हैं, ये हमें सेलेचिनेला में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं डायरेक्ट। और कुछ लीव्स जो बड़े होते हैं इसको हम माइक्रोफिल्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल फर्न्स, आप याद रखेंगे। समझ में आई बात। बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बस जितनी चीजें मैं समझाता चल रहा हूँ उसको आप नोट करते चलें। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा कि इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है टेरिडोफाइट का, वो स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट यानी मतलब इसके पास जो होता है, ये पहला प्लांट है जिसके पास ट्रू रूट, लीफ और स्टेम्स होते हैं, जो कि ब्रायोफाइट में नहीं था। वहां पर लीफ लाइक बोल रहे थे हम। समझ में आई बात। उसके बाद इसके जो लीव्स होते हैं वो कुछ बड़े भी होते हैं साइज में, कुछ छोटे भी होते हैं। जो बड़े होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोफिल्स, एग्जाम्पल फर्न्स। और जो छोटे होते हैं स्मॉल इन साइज, वो क्या है, माइक्रोफिल्स। ठीक है, एग्जाम्पल सेलेचिनेला। इसका जो प्लांट बॉडी होगा वो क्लोरोफिलस होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा। तो वही चीज़ है, क्लोरोफिलस होता है और वो फोटोसिंथेटिक होगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट, अब हम उस प्लांट बॉडी में क्या देखेंगे भाई, उस प्लांट बॉडी में जो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है यानी स्पोरेंजिया या फिर स्पोरेंजियम बोलिए। ठीक है, स्पोरेंजियम जो कि 2n स्ट्रक्चर है, हैज स्पोर मदर सेल। इसके पास क्या होता है, स्पोर मदर सेल। जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया स्पोरेंजिया। क्या नाम दिया इसको, स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया के अंदर ये सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर ये सेल्स प्रेजेंट हैं। इसको हम बोल रहे हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल। क्या बोल रहे हैं इसको, स्पोर मदर सेल। क्या बोल रहे हैं बच्चों, स्पोर मदर सेल। अब इस स्पोर मदर सेल जो कि अभी भी ये भी 2n है, ये स्पोरेंजिया भी 2n था। अब ये स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस।
अब जैसे ही मियोसिस करवाएंगे आप, मियोसिस करवाते ही हम लोग जानते हैं कि 4 स्पोर का फॉर्मेशन होगा। जब किसी 2n सेल में आप मियोसिस करते हैं तो आपको 4 हैप्लॉइड कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है, अगर आप डिप्लॉइड कंडीशन कर रहे हैं। तो स्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस। मियोसिस होने के बाद देखिए स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, 4 स्पोर का, समझ में आई बात। और ये सब के सब कैसे हैं, n है, मतलब 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड कंडीशन में। क्लियर है। अब आ जाते हैं, यही स्पोर को आप अब यहाँ पे उठा के पढ़ेंगे पूरी चीज़ों, है ना। अब उससे पहले स्पोर की बात करें तो टेरिडोफाइट प्लांट जो हैं, इसके कुछ प्लांट्स रहते हैं जो एक ही जैसे स्पोर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एक ही जैसे प्रोड्यूस। तो ऐसे प्लांट को हम लोग होमोस्पोरस बोलेंगे, होमोस्पोरस प्लांट। और कुछ ऐसे हैं जो कि डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे एक का साइज छोटा है, एक का बड़ा है ना, एक माइक्रोस्पोर है, एक मेगास्पोर है। तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोस्पोरस। तो हेट्रोस्पोरस प्लांट का एग्जांपल याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द फर्न्स जितने भी हैं वो या मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स जितने भी हैं वो सब नॉर्मली हेट्रोस्पोरस होते हैं। और जो होमोस्पोरस हैं उसके एग्जांपल आप सेलेजिनेला, सेल्विनिया, मर्सिलिया, ये सब आप याद रख सकते हैं। तो वही चीज़ें देखिए कि स्पोर्स एक होते हैं होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। डेफिनेशन मैंने बता दिया, एक जैसा स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हूँ। हेट्रोस्पोरस में 2 टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हो, एक साइज में बड़ा, एक साइज में छोटा, एक फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड, इस टाइप से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हेट्रोस्पोरस का स्लेचिनेला, सल्विनिया, मर्सिलिया। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स, किसका, होमोस्पोरस का, ठीक है। अब होता क्या है, आपने बोल दिया आपने क्या कि भाई एक प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, उसके पास स्पोरोफिल्स प्रेजेंट है, उस स्पोरोफिल में स्पोरेंजियम होगा, स्पोरेंजिया, उस स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल होगा, वो स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद स्पोर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं, समझ में आई बात। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि वो जो स्पोर आपने बनाया था वो जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करने के बाद गैमेटोफाइट स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोथैलस स्टेज। तो प्रोथैलस होता क्या है, मल्टी सेलुलर, इनकॉन्स्पीशियस है, मतलब इजिली हमें ये सीन नहीं हो सकते, तो मल्टी सेलुलर एंड राइजोइड्स प्रेजेंट। बट जो इसका भी गैमेटोफाइटिक फेज है, जो इसका भी प्रोथैलस है, जो अभी अभी स्पोर के जर्मिनेट होने से बना है, इसमें रूट और स्टेम और लीफ एब्सेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट, इसमें रूट और लीव्स और स्टेम एब्सेंट होते हैं। राइजोइड प्रेजेंट होता है विच इज अटैच्ड टू द सॉइल, है ना, सबस्ट्रेटम्स जो अटैच करते हैं प्लांट को। अभी प्रोथैलस वो कैसे होते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं, स्मॉल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, इसके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं क्या, एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया। क्या होते हैं, एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे समझा सकता हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत मज़ा आएगा ये चीज़ समझने में, जो बहुत मैं समझाने चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये डायग्राम नहीं बल्कि एक जगह बनाई है, ठीक है। ये स्पोर है, ये क्या है, स्पोर, ये लीजिए मैंने क्या ड्रॉ किया, एक स्पोर। अब इसके जो फेवरेबल कंडीशन है, मॉइस्ट एरियाज हैं, है ना, मॉइस्ट कंडीशन में, इन मॉइस्ट कंडीशन, मॉइस्ट सॉइल लिख देता हूँ, इन मॉइस्ट सॉइल, ये क्या करेंगे कि इसमें जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। किस चीज़ का ट्यूब, किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। किस चीज़ का, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए ये जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, किस चीज़ का, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। और फिर आगे चल के ये डेवलप हो जाएगा और क्या बना लेगा, गैमेटोफाइट। क्या बना लेगा, गैमेटोफाइट। क्या बना लेगा, ये देखिए ये क्या बना लिया, गैमेटोफाइट। ठीक है, यानी प्रोथैलस। समझ में आई बात। तो क्या हो गया,
अब ये जो होते हैं ये क्लोरोफिलस होते हैं और फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। प्रोथैलस के ये सारे फीचर्स, प्रोथैलस यानी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। वो ये कि प्रोथैलस मल्टीसेलुलर इनकॉन्स्पिशियस होता है, ये रोजेट प्रेजेंट होता है, रूट स्टेम और लीव्स एब्सेंट होते हैं, नॉन वैस्कुलर, स्मॉल और फ्री लिविंग्स, हैज एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। समझ में आई बात? एंथ्रीडिया जो होगा जाहिर सी बात है एंथ्रोजॉइड्स यानी स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और आर्किगोनिया एग सेल प्रोड्यूस करेगा। अब ये आर्किगोनिया एग सेल, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ आर्किगोनिया का। आर्किगोनिया में क्या प्रेजेंट है भाई? एग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ये एग सेल प्रेजेंट है। आर्किगोनिया के टिप पर यहाँ पर आपको कुछ केमिकल्स दिख रहे होंगे, इसको हम लोग स्पर्म अट्रैक्टेंट केमिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म कीमोटैक्टिक या फिर अट्रैक्टेंट केमिकल बोलते हैं, या फिर कीमोटैक्टिक हम लोग बोल दीजिए, कीमोटैक्टिक। समझ में आई बात? वो क्या है? उसका नाम मैलिक एसिड। उसका नाम क्या है? मैलिक एसिड। MA मतलब मोहम्मद अबुल्लैस, जो मेरा नाम है, लेकिन आपको ये याद नहीं रखना। मैलिक एसिड क्या है? मैलिक एसिड फॉर स्पर्म अट्रैक्शन। ठीक है, इसकी वजह से स्पर्म क्या हुआ? ये लीजिए स्पर्म क्या हुआ? इंट्री मारती। अब यहाँ पे क्या होगा? जायगोट का फॉर्मेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। समझ में आई बात? अब आइए उस चीज को देखते हैं हम लोग। एंथ्रोजॉइड्स और एग सेल आपस में फ्यूज किया। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, मैंने अभी बोला फॉर द फर्टिलाइजेशन इट डिपेंड्स ऑन वाटर। तो यहाँ वाटर में ये सारा प्रोसेस हो रहा होगा। ये सबका कहाँ हो रहा होगा? वाटर में हो रहा होगा। समझ में? फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर होना जरूरी है। समझ में आई बात? नेक्स्ट, एंथ्रोजॉइड्स और एग सेल फर्टिलाइज किया और जायगोट का फॉर्मेशन किया। जायगोट क्या भाई? 2n। क्या भाई? एग सेल क्या था? n। एंथ्रोजॉइड स्पर्म ये क्या था? ये भी n था। समझ में आई बात? अब एक बात सुनिए, आप गौर से सुनिएगा। फर्टिलाइजेशन, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इतनी चीजें पता चलेगी। जो जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, अब ये जायगोट प्रोड्यूस करेगा मल्टी सेलुलर वेल डेवलप्ड यंग स्पोरोफाइट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जायगोट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? यंग स्पोरोफाइट में। यंग स्पोरोफाइट का मतलब हुआ, मतलब 2n स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आई बात? अब ये स्पोरोफाइट जो है आगे चल के फिर क्या होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जाएगा, फिर उसके बाद एक प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग अभी पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि एक प्लांट का स्पोरोफाइट बॉडी वगैरह सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब बच्चों एक चीज़ यूँ समझना है, आपके एनसीईआरटी में स्ट्रोबिलाई या स्ट्रोबिलस कौन क्या होता है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। स्ट्रोबिलस कौन क्या होता है उस चीज़ को समझने के लिए मैं एक चीज़ बता दूं। जो फ्रूटिंग बॉडीज है हमारा, फ्रूटिंग बॉडीज, वेयर स्पोरेंजियम परसेंट, वेयर स्पोरेंजिया परसेंट। समझ में आई बात? जो स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल पर जो प्रोटीन बॉडीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज। तो फ्रूटिंग बॉडीज हैज सेंट्रल एक्सिस, है ना, on which sporophylls are arranged compactly। एक सेंट्रल एक्सिस है जिसके ऊपर स्पोरोफिल्स अरेंज्ड है कंपैक्टली एंड स्पाइरली, नोन एज स्ट्रोबिलाई एंड कोन। समझ में आई बात? अब एक चीज आइए, हम लोग देखते हैं क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइटा। तो क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइटा कितने क्लासेस हैं इसके? बोलिए जरा। 4। एक है साइलोप्सीडा, एक क्या है? साइलोप्सीडा। साइलोप्सीडा को हम लोग वेस्ट फॉर्न भी बोलते हैं, तो इसको क्या कहते हैं भाई? साइलोटम। एक है स्फेनोप्सीडा, इसको हम लोग हॉर्स टेल भी बोलते हैं, और यहाँ पर देखिए इक्विसेटम। नेक्स्ट लाइकोप्सीडा, इसको कलमोसिस भी कहा जाता है। क्या? कलमोसिस का सेकंड नेम। और इसमें कौन कौन आ जाएंगे? स्लेजिनिडा और लाइकोपोडियम। और एक है टेरोप्सीडा। टेरोप्सीडा में कौन कौन? ड्रायोप्टेरिस और एडियंथम। एडियंथम को हम लोग वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं, इसको हम लोग वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं। समझ में आई बात? इसको हम लोग वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं।
तो ये तो क्लासेस हैं जो कि आपके टेरिडोफाइटा के लास्ट में एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए बहुत ज़रूरी याद करना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सीड हैबिट। सीड हैबिट को यूँ समझिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द evolution, for the evolution it is play very important role in evolution। वो कैसे, अभी मैं समझा रहा हूँ। सीड हैबिट कहते किसको है? सीड हैबिट हम लोग जानते हैं कि एक स्पोर्स जर्मिनेट हुआ, एक स्पोर्स जर्मिनेट होने के बाद गैमेटोफाइट में गया, तो गैमेटोफाइट में जाने के बाद मेल और फीमेल दोनों गैमेट ये प्रोड्यूस करेंगे। तो फीमेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के अंदर ज़ायगोट जो बना था उसका डेवलपमेंट होना कहाँ, फीमेल गैमेट के अंदर। जैसे ह्यूमन में देखने को मिलता है कि एक फीमेल मतलब एक लेडी है और एक क्या बोल सकते हैं, एक मैन है, तो वो आदमी और वो औरत दोनों का आपस में क्या हुआ भाई, इंटरकोर्स दोनों ने किया, तो इन्होंने मेल ने अपना स्पर्म इजैकुलेट किया कहाँ, फीमेल के यूटेरस में। समझ में आई बात? तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो बच्चे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो कहाँ हो रहा, फीमेल के बॉडी में ही हो रहा ना। तो वही चीज़ यहाँ पर, वही कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर आइए कि फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, है ना, उसी पर है अभी, पेरेंट स्पोरोफाइट पर ही रहा फॉर वेरिएबल टाइम, और ज़ायगोट का डेवलपमेंट हुआ इनटू यंग एम्ब्रियो, इनटू यंग एम्ब्रियो या इनटू फीमेल, इसको हम लोग यहाँ पे इनटू मत लिखिए, विद इन यंग एम्ब्रियो विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। मैंने क्या बोला सीड हैबिट के बारे में कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, जो कि स्पोर ने मेल और फीमेल दोनों बनाया था, तो वो रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, समझ आए बात, फॉर वेरिएबल टाइम। अब ज़ायगोट जो कि फर्टिलाइजेशन हुआ था, वो ज़ायगोट इसमें जो फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद दोनों के तो यहाँ क्या बनेगा, ज़ायगोट, क्या बनेगा, ज़ायगोट, ठीक है। तो ये ज़ायगोट का डेवलपमेंट कहाँ, एम्ब्रियो में, है ना, विद इन फीमेल गैमेटोफाइट, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सीड हैबिट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्ले अ रोल इन स्टेप ऑफ इवोल्यूशन। समझ में आई बात? तो खैर हम लोगों ने आज क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने आज मॉसेस प्लांट विच इज़ अ मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट्स, वो हमने आते ही देखा। उसके बाद हमने आज टेरिडोफाइट भी पढ़ लिया। तो टेरिडोफाइट को जो मैंने यहाँ पे अरेंज किया है, बहुत सुंदर से मैंने सारी चीज़ अरेंज किया हुआ है, बोर्ड आपका देखिए पूरा फुल है, ये सारी चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आइए एक बार हम थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन मारते हैं। हम पूरा आपको नहीं बता रहे हैं कैसे क्या करना है, बस आपको जितनी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आप याद रखेंगे। वो ये कि इसके बारे में ये कुछ पॉइंट आप टेरिडोफाइट के बारे में याद रखेंगे। इसका मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट। अब इसके बारे में याद रखेंगे, ट्रू, रूट, स्टेम, लीव से हैं। लीव्स के बारे में आप थोड़ा सा एग्जाम्पल याद रखेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्पोरेंजियम, यानी जो कि स्पोरोफिल्स पर प्रेजेंट है, वो स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर मदर सेल्स हैं वो कैसे म्यूसिस के बाद स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और फिर वो स्पोर्स इन फेवरेबल कंडीशन कैसे जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, फाइनली एक गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, मेल और फीमेल। समझ में आया बात? फिर उसके बाद हमने कुछ प्रोथेलस जो था गैमेटोफाइट, उसके बारे में कुछ यहाँ पॉइंट बताया, मल्टीसेलुलर, इनकॉन्स्पियस है, राइजोइड परसेंट होता है, स्टेम, रूट, लीव्स एब्सेंट होता है, स्मॉल है, फ्री लिविंग एंथ्रोजोइट, आर्कियोनियम, फर्टिलाइजेशन, नीड वाटर, फिर जाके ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। स्ट्रोबिलाई और कॉर्न के बारे में हमने बताया हुआ है। फिर हमने सीड हैबिट के बताया और क्लासेस के बारे में बताया। हो गया, 2 मिनट में रिवीजन हो गया। इस टाइप से आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, एक नए किंगडम के साथ। वो होगा हमारा जिम्नोस्पर्म। समझ में आए बात? चलिए तो फिर मिलते हैं। ओके बाय।